वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। प्यारी श्यामा प्यारो श्याम, प्यारी श्यामा प्यारो श्याम, प्यारी श्यामा प्यारो श्याम, प्यारो श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। यह जोड़ी अभी चले अभिराम, यह जोड़ी अभी चले अभिराम, यह जोड़ी अभी चले अभिराम। हृदय विराज हुआ ठोयाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। श्री राधा श्री राधा श्री राधा बोलो श्री राधा। श्री राधा श्री राधा श्री राधा बोलो श्री राधा। जय श्यामा जय श्यामा जय श्यामा बोलो जय श्यामा। जय श्यामा जय श्यामा जय श्यामा बोलो जय श्यामा। श्री राधा श्री राधा श्री राधा बोलो श्री राधा। श्री राधा श्री राधा श्री राधा बोलो श्री राधा। जय श्यामा जय श्यामा जय श्यामा बोलो जय श्यामा। जय श्यामा जय श्यामा जय श्यामा बोलो जय श्यामा। श्री राधा श्री राधा श्री राधा बोलो श्री राधा। श्री राधा श्री राधा श्री राधा बोलो श्री राधा। जय श्यामा जय श्यामा जय श्यामा बोलो जय श्यामा। जय श्यामा जय श्यामा जय श्यामा बोलो जय श्यामा। वृंदावन बिहारी लाल की जय, गुरु सरकार की जय, श्री राधा वल्लभ लाल की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। जय श्री राधे श्याम पार्वती पते। हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणमंडले भक्तवांक्षा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीन बंधु दया सिंधु भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करने से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भगवती सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत स्मरण का लाभ हम सभी
भगवान श्री कृष्ण चैतन्य देव के लीला चरित्रों के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरे शरण, जय श्री निताई गौर हरि गौर। वराहपीडं नटवर वपुः कर्णियो कर्णिकारम् बिभ्रद्भासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोर्दर्शतया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वगमनं प्राविशद गीतकीर्तिः। बोली श्री नंदनंदन श्याम सुंदर भगवान की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। कलयुग में भगवान नाम की बड़ी भारी महिमा कही गई। राम एक तापस्तीय तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। ऋषि हित राम सुकेतु सुता की, सहित सेन सुत की न विपाकी। सहित दोष दुख दास दुरासा, दलहि नाम जिमि रवि निश्यासा। भंजेउ राम आप भव चापु, भव भय भंजन नाम प्रतापु। भगवान श्री राम ने तो गौतम स्त्री वो तपस्विनी माता अहिल्या को उतारा, पर नाम भगवान नाम तो करोड़ों दुष्टों की बिगड़ी बुद्धि को सुधार दिया। राम जी ने तो महर्षि विश्वामित्र के हित के लिए सुकेतु कन्या, सुकेतु यक्ष हैं, उनकी कन्या ताड़का सेना के साथ पुत्र के साथ समाप्त कर दिया। पर भगवान नाम अपने भक्तों के दोष दुख दुराशाओं को इस तरह नष्ट करता है जैसे सूर्य रात्रि के अंधकार को। राम जी ने तो स्वयं शिव जी का धनुष तोड़ा, और भगवान नाम का प्रताप तो संसार के सब भयों का नाश कर डालता है। ऐसा एक गांव के बाहरी हिस्से में एक वृद्ध साधु बाबा छोटी सी कुटिया बनाकर रहते थे। वो ठाकुर जी के परम भक्त थे। उनका स्वभाव बड़ा शांत और सरल था। एक ही काम था, ठाकुर जी के ध्यान और भजन में लीन रहना। न खाने की चिंता, न पीने की चिंता, बस इतनी कि कहीं ठाकुर जी की सेवा में कोई कमी न रह जाए। भोर से पहले जाग जाते, स्नान नित्य कर्म से निवृत्त हो जाते, ठाकुर जी की सेवा में लग जाते, ठाकुर जी को स्नान कराते, स्वच्छ वस्त्र पहनाते, चंदन का तिलक करते, पुष्पों की माला अर्पित करते, विधि पूर्वक पूजन करते, इसके बाद भजन करते और जंगल से लाए हुए फलों से ठाकुर जी को भोग लगाते। पूर्ण वैरागी थे, किसी से कुछ विशेष लेना देना नहीं रखते, फक्कड़ स्वभाव था। कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। कोई दे दिया कुछ तो स्वीकार कर लेते, तो नहीं तो राधे राधे कह के संतोष करते। हाँ, फक्कड़ थे, पर अद्भुत गुण था एक। यदि उनके द्वार पर कोई भूखा आ जाते तो उसे बिना खिलाए कभी जाने नहीं देते थे। कुछ नहीं होता तो जंगल से फल लाकर खिला देते।
पर किसी को भूखा लौटने नहीं देती थी। और यही भाव ठाकुर जी के भी प्रति था। उनको सदा यही चिंता रहती थी कि कहीं ठाकुर जी भूखे तो नहीं रह गए। कुछ विशेष तो उनके पास था नहीं, पर जो भी मिल जाता उससे भोजन बना लेते। और वो अपने पास थोड़ा सा गुड़ अवश्य रखते थे। यदि भोजन बनता तो पहले ठाकुर जी को अर्पित करते, फिर स्वयं ग्रहण करते। अब यदि कभी भोजन न होता तो गुड़ से ही काम चला लेते। थोड़ा ठाकुर जी को अर्पित करते, थोड़ा स्वयं खाकर जल पी लेते थे। तो एक बार बरसात का समय था, कई दिनों तक लगातार भारी बरसात होती रही। तो जंगल में चारों ओर पानी भर गया, फल लाना असंभव सा हो गया। उनके पास रखा गुड़ भी समाप्त हो गया था। ये देखकर साधु बाबा जी बड़े चिंतित हो गए। सोचने लगे, ऐसे ही बरसात होती रही तो ठाकुर जी को भूख कैसे लगेगा, और यदि कोई भूखा द्वार पे आ गया तो उसको क्या खिलाएंगे। अब इस चिंता में उन्होंने निश्चय किया कि अब वे स्वयं कुछ नहीं खाएंगे, जो भी पास में है उसे केवल ठाकुर जी को और आने वाले अतिथियों के लिए बचा कर रखेंगे। ऐसा विचार करके उन्होंने भोजन त्याग दिया, केवल जल पीकर निर्वाह करने लगे। और फिर भी ठाकुर जी को नियमित रूप से भोग लगाते। उनकी भक्ति देख के ठाकुर जी बड़े प्रसन्न हो गए। प्रभु ने उनकी परीक्षा लेने का विचार किया। 2 दिन के बाद ठाकुर जी वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किए, और मूसलाधार बरसात तो थी। उसी समय बाबा की कुटिया पर पहुंचे। ब्राह्मण को देखे साधु बाबा तो बड़े प्रसन्न हुए। प्रेम पूर्वक भीतर ले आए, बिठाए, कुशल क्षेम पूछी। तो ब्राह्मण बड़े दीन स्वर में बोले कि वो 3 दिनों से भूखे हैं और उनका शरीर बहुत कमजोर हो गया है। यदि कुछ खाने को मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। बाबा जी ने मनी मन ठाकुर जी को धन्यवाद किया और उनकी प्रेरणा से थोड़ा सा गुड़ बचा पाए थे जो, तो स्वयं 3 दिन से तो भूखे थे, पर उन्होंने यथासंभव गुड़ और जल ब्राह्मण देव को अर्पित किया। बड़ी विनम्रता से कहते हैं कि इस समय तो हमारे पास यही साधन उपलब्ध है। अब बाबा की निष्ठा देख के ठाकुर जी और प्रसन्न हुए। परीक्षा आगे बढ़ी। ब्राह्मण बोले, इससे तो भूख कैसे मिटेगी, यदि कुछ फल मिल जाए तो भूख शांत हो सकती है। अब तो बाबा जी चिंतित हो गए। अरे उनके द्वार से कोई भूखा लौट जाए ये उनको स्वीकार नहीं था। स्वयं तो वृद्ध थे, 3 दिनों से भूखे थे, शरीर दुर्बल था। फिर भी ब्राह्मण से कहा कि वो थोड़ा सा विश्राम करें, मैं फलों का प्रबंध करता हूं। उधर बाबा भीषण बरसात में जंगल की ओर चल पड़े। जंगल में पानी था, विषैले जीव इधर उधर बह रहे थे, पर किसी बात की चिंता किए बिना कृष्ण कृष्ण कृष्ण, श्री राधे श्री राधे श्री राधे, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, ऐसे जप करते हुए आगे बढ़ते रहे। उनके मन में बस यही चिंता थी कि द्वार पर आया अतिथि भूखा न लौटे। तो बड़ी कठिनाई से फल इकट्ठे किए, कुटिया की ओर लौटे। उन्होंने ब्राह्मण देव को पहले तो क्षमा मांगी कि भाई देर हुई आने में, और फिर फल अर्पित किए। तो ब्राह्मण बोले कि भाई आप भी साथ में पाओ। बाबा तो बोले, भाई बिना ठाकुर जी को अर्पित किए कुछ भी ग्रहण नहीं कर सकता मैं। तो ब्राह्मण मुस्कुरा के बोले, अरे ठाकुर जी तो पहले ही इन फलों को प्रेम पूर्वक ग्रहण कर चुके हैं। बाबा को आश्चर्य हुआ। भीतर गए तो देखा वही फल ठाकुर जी के सामने रखे थे।
उन्होंने भोग नहीं लगाया था ठाकुर जी को, अभी तो ब्राह्मण को दिया था। पर इस दृश्य को देखकर जब बाबा बाहर आए, उस ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़े। प्रभु अपने स्वरूप में प्रकट हो गए। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। प्रभु अपने स्वरूप में प्रकट हो गए। ठाकुर जी का दर्शन करके बाबा अपने सुधोध खो गए। प्रभु के चरणों में ऐसे लिपट गए मानो प्रेम का कोई झरना फूट पड़ा हो, अश्रुओं की धारा बहने लगी। प्रभु ने उनको उठाया, कहते वो तो आप तो हमारे सच्चे भक्त हैं। आपकी भक्ति, आपकी निष्ठा, आपका प्रेम, मैं बहुत आनंदित हूँ। वर मांगो। बाबा किसी तरह अपने को संभाले बड़े प्रयासों से और बोले, हे नाथ, जिसने आपको पा लिया उसे और क्या चाहिए। बस आप मुझे निरंतर अपने चरणों का आश्रय दीजिए। ठाकुर जी ने फिर कहा, अरे वे मुक्ति प्रदान कर सकते हैं। सुनकर बाबा विचलित हो गए। क्यों मुक्ति नहीं चाहते? यदि देना ही है तो जन्मों जन्मों तक अपने चरणों का आश्रय दीजिए, जिससे हर जन्म में आप ही के ध्यान में हम लीन रह सकें। वो इतना कहते कहते वो बाबा थे ना, उनके प्राण प्रभु में ही विलीन हो गए। जिसको प्रभु मिल गए उसको और क्या चाहिए। मुक्ति नहीं मांगी ना, भगवान की सेवा और चरणों का आश्रय। भक्त वत्सल भगवान की जय। ऐसा बोले श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। देखो जी, महाप्रभु की कथा 2 दिन से आगे नहीं बढ़ी। श्री चैतन्य महाप्रभु गौड़ीय भक्तों को नवद्वीप की ओर लौटा दिया। सबको कुछ न कुछ कार्यभार देके, मानो सबको ये मालूम पड़े कि हम तो नवद्वीप जा भी रहे हैं लौटकर, तो महाप्रभु की आज्ञा ही तो पालन करनी है। और नित्यानंद प्रभु तो भगवान नाम प्रचार के लिए अपने सहायकों के साथ चले। और महाप्रभु जब सब गौड़ीय भक्त चले गए तो सार्वभौम आचार्य ने प्रभु के पास आकर निवेदन किया, प्रभु अब तक तो मैंने भक्तों के कारण कहने में बड़ा संकोच किया, पर अब तो भक्त चले गए हैं। अब मैं एक प्रार्थना करना चाहता हूँ, उसे आपको स्वीकार करना होगा। तो महाप्रभु तो कुछ व्यंग, प्रेम पूर्वक व्यंग करते हुए कहते हैं कि सब बातों को पहले ही स्वीकार करा लिया करें, तब बताया करें। अरे ये भी कोई बात हुई? बताइए क्या बात है? अरे जो मानने योग्य होगी तो मान लूँगा, और नहीं मानने योग्य होगी तो ना कर दूँगा। सार्वभौम जी ने कहा, नहीं प्रभु, ऐसी कोई बात नहीं है, मानने ही योग्य है। सार्वभौम महाप्रभु के बड़े प्रेमी हैं। प्रभु भी इन पर बड़ा स्नेह करते हैं। प्रभु भी कहते हैं, भाई जब पहले ही तुम्हें मालूम है कि मानने योग्य बात है तो फिर संदेह ही क्यों किया तुमने? अच्छा छोड़ो, सुनो भी तो कौन सी बात है। कुछ सोचते सोचते धीरे धीरे सार्वभौम कहते हैं, मेरी भी इच्छा है। और उनकी छोटी कन्या थी, उसका नाम था पाठी। उसके माता की भी बहुत दिनों से, वो भी मेरे बहुत दिनों से मेरे पीछे पड़ी है कि प्रभु को कुछ काल तक निरंतर अपने घर लाकर भिक्षा कराई जाए, और फिर आप अधिक दिनों तक हमारी भिक्षा स्वीकार ही क्यों करेंगे? तो कम से कम 1 मास पर्यंत, 1 महीने अपनी चरण धूलि से हमारे नए घर को पवित्र बनाइए प्रभु।
यही मेरी प्रार्थना है। महाप्रभु जोर से हंसने लगे। आप तो कहते थे मानने योग्य बात है, ये बात कोई सन्यासी क्यों स्वीकार करेगा कि 1 महीने तक निरंतर एक ही व्यक्ति के घर में भिक्षा करता रहे? अरे सन्यासी के लिए तो घर घर के से मधुकरी मांगकर उदर पूर्ति करने का विधान है। सार्वभौम जी ने कहा, प्रभु इन सब बातों को रहने दीजिए, आप मेरी प्रार्थना को स्वीकार करिए। मेरे परिवार की, मेरी सबकी इच्छा पूर्ति कीजिए प्रभु। प्रभु तो ऐसे देखते मानो आश्चर्य है। अरे आचार्य, आप भी जब ऐसे धर्म विरुद्ध कार्य करने के लिए मुझे विवश करेंगे तो फिर मूर्ख भक्तों की तो बात ही अलग रही। 1 2 3 कहे तो भी भिक्षा कर भी लूँ, अंत में 5 दिन की भी भिक्षा बहुत वाद विवाद के बाद निश्चित होती है, तो क्या कहे। सार्वभौम ना महाप्रभु को एकांत में भिक्षा करा भोजन कराना चाहते थे, इसलिए प्रभु के जो साथी अन्य साधु महात्मा थे उनको दूसरे दूसरे दिनों के लिए निमंत्रित करते थे। जब महाप्रभु को निमंत्रण देते तो केवल महाप्रभु को ही निमंत्रण देते थे। तो निश्चित समय पे चलो ठीक है, 4-5 दिन तक तो महाप्रभु किसी तरह प्रेमवश उनके विशुद्ध अनन्य प्रेम के कारण राजी भी हो गए। तो निश्चित समय पे महाप्रभु सार्वभौम के घर भिक्षा करने के लिए पहुंच जाते थे। तो सार्वभौम का एक बालक था, पुत्र था, उसका नाम था चंदनेश्वर, और एक कन्या थी पाठी। और जो कन्या पाठी थी उसका विवाह हो चुका था, उसके पति का नाम था अमोघ। वो सार्वभौम के साथ ही रहता था। लेकिन ये जो अमोघ है ना, उनके जामाता बड़े अश्रद्धालु, बड़े नास्तिक प्रकृति के पुरुष थे। तो सार्वभौम क्या करते, जब महाप्रभु की भिक्षा का समय होता तो अपने जामाता को किसी काम से बाहर भेज दिया करते थे और महाप्रभु को एकांत में बिठाकर सार्वभौम उसको भिक्षा कराते थे। और सार्वभौम जी की जो गृहिणी थी पत्नी, वो भी बढ़िया बढ़िया तरह तरह के भोज्य सामग्री स्वादिष्ट बना बना के प्रभु के भिक्षा के निमित्त वो बनाती थी, पवाती थी। 20 प्रकार का साग, अनेक प्रकार के खट्टे मीठे अचार, मुरब्बे, कितने तरह के चावल, मिठाइयाँ हैं, कुल मिला के 50 तरह की वस्तु बना देती थी। तो कुछ वस्तु तो उनकी पत्नी ने घर में ही तैयार करती थी, कुछ भगवान के प्रसाद की वस्तु में मंदिर से मंगवा लेती थी जगन्नाथ जी के। तो सार्वभौम 50 पात्रों में अलग अलग पदार्थ प्रभु के सामने परोस देते थे। महाप्रभु इतने पदार्थ देखकर बड़े प्रसन्न हुए, आश्चर्य प्रकट किए, प्रसन्नता भी प्रकट करते हैं। कहते हैं महान आश्चर्य है, चंदनेश्वर की माता ने एक दिन में ये इतनी चीजें कैसे तैयार कर ली। इतनी वस्तुएं तो 20 स्त्रियां अलग अलग सैकड़ों चूल्हों पर भी तैयार नहीं कर सकती। सार्वभौम ही धन्य है। महाप्रभु कह रहे हैं सार्वभौम आप ही धन्य है। क्यों? आपके घर भगवान को इतनी वस्तुएं भोग लगती हैं, पर इतनी चीजों को खाएगा कौन? इससे तो 20 आदमियों का पेट भर जाएगा, फिर भी बच जाएंगे ये। तो इनमें से आप मुझे थोड़ी थोड़ी दें, बाकी सब कम कर दें। अब प्रभु अधिक नहीं है। मंदिर में जगन्नाथ जी के 56 प्रकार के भोगों से तो बहुत ही कम है, और वहाँ तो 20 बार भोग लगता है। यहाँ तो मैंने एक ही बार थोड़ा थोड़ा परोसा है प्रभु, इसको ही पाकर मुझे कृतार्थ करिए प्रभु। तो महाप्रभु तो उनका आग्रह इतना था भक्त का, पाने लगे प्रसाद।
जो चीज़ थोड़ी सी निपटती थी महाप्रभु से भोजन के समय, वो लाके और पूरी भर देती थी सार्वभौम। और प्रभु को तो भोजन परोसते, पर बुद्धि में जामाता अमोघ का ध्यान बना हुआ था, तो जल्दी जल्दी पदार्थों को परोस के दरवाजे पे बैठ जाते थे जाके। मानो वो अमोघ, क्योंकि बड़ा नास्तिक है ना, श्रद्धालु है, संतों महात्माओं को लेकर तो कहीं आकर कोई विघ्न न उपस्थित कर दे, वैसी भी परोसते और दरवाजे पे बैठ जाते, परोसते दरवाजे पे बैठ जाते। तो बैठे तो देखे अमोघ आ रहा है। दूर से देखते ही उन्होंने उस अमोघ जामाता को दूसरे घर में, दूसरे कक्ष में आने की आज्ञा दी थी, उधर चलो अभी। तो उस समय तो चला गया दूसरे कक्ष में, पर जब सार्वभौम जी प्रभु के लिए कुछ लेने के लिए भीतर गए, तो ये जल्दी से महाप्रभु के पास पहुंचाया और महाप्रभु के सामने सैकड़ों प्रकार के व्यंजनों का ढेर देखकर दांतों से जीभ काटता हुआ अमोघ कहने लगा, बाप रे बाप, कि सन्यासी है या कोई आफत का पुतला। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। महाप्रभु के लिए कहता है वो अमोघ, अरे ये कोई सन्यासी है या आफत का पुतला? इतना भोजन तो 20 आदमी मिलके पाते, और 20 आदमी भी इतना भोजन नहीं कर सकते, ये इतना भोजन कैसे कर लेगा? इस बात को सुनते ही सार्वभौम जल्दी से लेने गए थे प्रभु के लिए भीतर प्रसाद, जल्दी से आकर उपस्थित हो गए। अमोघ को 10 उल्टी सीधी बातें सुनाए। अब प्रभु से इस अपराध के लिए क्षमा याचना करने लगे। पर महाप्रभु तो महाप्रभु है, साक्षात प्रभु है। महाप्रभु ने बड़ी सरलता से कहा, अरे इसमें अमोघ ने अपराधी क्या किया है? उसने ठीक ही बात कही है। भला सन्यासी को इतने पदार्थ खिलाकर उससे कोई सदाचारी बने रहने की आशा कैसे कर सकता है? आपने मुझे इतना अधिक भोजन करा दिया कि अब तो आसन से उठना भी मेरे लिए अशक्य हो गया है, नहीं उठ पाऊंगा। अमोघ ने तो बिल्कुल सही बात कही है और आप उसको प्रताड़ना कर रही, खरी खोटी सुना रहे। मुझे तो उसके ऊपर जरा भी क्षोभ नहीं है। आप अपने मन में कुछ और न समझे। इतना कह के भिक्षा पाकर महाप्रभु अपने स्थान लौट गए। तो सार्वभौम और उनकी पत्नी को बड़ा दुख हुआ इस घटना से, लेकिन क्यों प्रभु का अपमान हुआ ना, दुख शोभित हो गए, अमोघ को कोसने लगे। इतना दुख हुआ, इन दोनों ने कुछ भी नहीं खाया आज। और जो कन्या थी ना, पाठी देवी, वो भी अपने भाग्य को बार बार कोसने लगी। भगवान से कहती है, दयालु प्रभु, ऐसे पति से तो मेरा पतिहीन रहना ही अच्छा है। या तो मेरे ही शरीर का आप अंत कर दें, या ऐसे साधु द्रोही पति को ही मुझसे अलग कर दें। अमोघ था ना, वो तो देखा हमारे ससुर हैं सार्वभौम, उनकी लाल लाल आंखें देखी, खुद ही वो बाहर चला गया था उस समय। रात को भी लौट के घर नहीं आया था उस दिन वो। तो मरे चिंता के सार्वभौम के घर में किसी ने आज भोजन नहीं किया। कन्या ने भी नहीं किया, जामाता भी घर में लौट के नहीं आया, पुत्र ने भी नहीं किया, पति पत्नी ने भी नहीं किया। अच्छा, भगवान की विचित्र लीला। अमोघ को अपनी करनी का प्रत्यक्ष फल मिल गया। दूसरे ही दिन उसको भयंकर विसूची का रोग हो गया। तो ये समाचार सुनते ही कुछ प्रसन्नता प्रकट करते हुए सार्वभौम ने कहा, चलो अच्छा ही हुआ।
क्योंकि जो अत्यंत उग्र पाप और पुण्य होते हैं उनका फल यहीं पृथ्वी पर मिल जाता है। अमोघ ने जैसा किया वैसा फल उसको प्रत्यक्ष उसने पा लिया। लोग अमोघ को उठाए, क्योंकि रात भर तो बाहर था, उसको उठा के सार्वभौम के घर लाए। तो ये सारी बात जाकर गोपीनाथ आचार्य ने महाप्रभु को सुना दी, और सुनते ही महाप्रभु जल्दी से सार्वभौम के घर दौड़े हुए आए। आकर देखते हैं अमोघ बेसुध हुआ पलंग पर पड़ा है। उसके जीवन की कोई भी आशा दिख नहीं रही है। महाप्रभु उसके पलंग के पास गए और जाकर उसके हृदय पर, छाती पर हाथ रख दिया। हाथ रखकर महाप्रभु कहने लगे, अरे वाह, देखो तो बच्चों का हृदय कितना कोमल होता है। फिर कुलीन ब्राह्मण हो तो कहना ही क्या है। ब्राह्मणों का स्वच्छ निर्मल अंतःकरण वही तो प्रभु के निवास के योग्य होता है। और न जाने ये राक्षस मात्सर्य इस अमोघ के अंतःकरण में कहाँ से घुस गया। मात्सर्य कहते हैं कि किसी की सुख सुविधा देखकर भीतर जलन होना, ईर्ष्या होना, डाह होना, ये मात्सर्य। मनु महाप्रभु कहते हैं, इतना तो कुलीन ब्राह्मण है, हृदय इसका इतना कोमल है, इसके अंतःकरण में तो भगवान निवास करने चाहिए, पर मात्सर्य कहाँ से इसके अंतःकरण में आ गया। थोड़ी देर प्रभु चुप रहे, फिर कहते हैं, अरे ओ दुष्ट मात्सर्य, क्यों? प्रभु से उसने यही किया था ना। क्यों? प्रभु के सामने सैकड़ों प्रसाद तो भोजन करने के सामग्री थी, इसको उतनी नहीं मिली होंगी, खाकर गया होगा घर से, तभी तो इसको जलन हुई। कैसा सन्यासी है? सन्यासी है क्या पता है? 20 आदमियों से ज़्यादा का वो 20 आदमी ना खा पाओ, उतना अकेला खाया जा रहा है। इसलिए महाप्रभु कहते हैं, उसकी छाती पे हाथ रख के, इतना कोमल हृदय बच्चे का, यहाँ तो प्रभु को निवास करना चाहिए, पर न जाने अंतःकरण में राक्षस कहाँ से आ गए। लेकिन ठीक है, प्रभु कहते हैं, सार्वभौम उस हृदय पर हाथ रखकर उस अमोघ के महाप्रभु कहते हैं, अरे ओ मात्सर्य, बड़ा दुष्ट है भाई तू। तो सार्वभौम के घर में रहने वाले उसके जामाता के अंतःकरण में कैसे आ गया, ये बता। तो कैसे प्रवेश करने का साहस किया? सार्वभौम के भय से तू अभी भाग जा। इतना कह के प्रभु फिर अमोघ से कहने लगे, अमोघ, तेरे हृदय से वो चांडाल मात्सर्य भाग गया। अब तू जल्दी से उठ, श्री कृष्ण के मधुर नामों का उच्चारण कर। उठ भाई, श्री कृष्ण के मधुर मधुर नामों का उच्चारण तो कर। अरे इतना सुनते ही अमोघ सोते हुए मनुष्य की तरह जल्दी से उठकर खड़ा हो गया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, गाने लगा वो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण बड़ी जोर जोर से उच्चारण करता है अमोघ, और उच्चारण ही नहीं करता, भगवान के नाम का उच्चारण कर 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 जोर जोर से नृत्य कर रहा है।
अद्भुत परिवर्तन उसकी स्थिति में। ऐसी दशा देखकर सब परिवार के लोग आश्चर्यचकित होकर महाप्रभु के श्रीमुख की ओर निहारने लगे और इस घटना को महाप्रभु का परम प्रसाद समझने लगे। और वो अमोघ बाहरी चेतना होने पर महाप्रभु के पैरों में चरणों में पड़कर उनसे अपने पूर्व कृत्य के अपराधों के लिए बहुत क्षमा याचना करता है। अरे महाप्रभु तो उसको गले लगाकर सांत्वना देते हैं। महाप्रभु के स्पर्श से ही उसको श्री कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हुई। और अपने कुकृत्य पर बड़ा पश्चाताप उसको होने लगा। जब उससे अपने अपराधों का स्मरण होता, अपने ही दोनों हाथों से अपने ही गालों पर वो तमाचे मारने लगता। इतने तमाचे उसने मारे कि किस मुंह से मैंने महाप्रभु को ऐसा कहा। आफत कहा। सूजन हो गई गालों में। आचार्य गोपीनाथ ने रोका। महाप्रभु ने उस अमोघ को कृष्ण कीर्तन का उपदेश दिया और उसी दिन से अमोघ परम भागवत वैष्णव बन गया। इतने ही नहीं, उसकी गणना तो महाप्रभु के अंतरंग भक्तों में होने लगी। तो महाप्रभु ने गोपीनाथ आचार्य को आज्ञा दी कि तुम स्वयं जाओ और सार्वभौम और उनकी पत्नी को भोजन कराओ। प्रभु की आज्ञा हुई तो सार्वभौम को साथ ले गए। घर ले जाके उनको भोजन करवाया सब परिवार। महाप्रभु ने आग्रह किया तो सार्वभौम ने अमोघ को क्षमा किया। नहीं तो सार्वभौम तो अमोघ को क्षमा नहीं करते थे। और फिर उस दिन से तो उस अमोघ पर बड़ा वात्सल्य लुटाने लगे सार्वभौम और उनकी पत्नी दोनों। और वो अमोघ भी महाप्रभु के चरणों में दिन प्रतिदिन अधिकाधिक प्रीति करने लगा। बोली श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री नित्यानंद प्रभु की जय। श्री राम राजा सरकार की जय। श्री नंदनंदन श्याम सुंदर भगवान की जय। गौरी शंकर भगवान की जय। श्रवण जी महाराज की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। भगवान समय को दर्शित करते हुए अब आज यहीं पर वाणी को विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। और आप सभी को यथा योग्य जय श्री राम। जय जय श्री राम। हरि शरण। निताई गौर। जय श्री राम। जय जय श्री राम। हरि शरण। हरि शरण। हरि गौर। हरि बोल।